ढोल नगाड़ा बजा करे रूणी चामे भगत। जय रघुनाथ जी की। आप सभी भक्तों का पारिक संगीत के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर आप सबको नए नए भजन और धार्मिक कथाएं और जितने भी संत हुए बड़े बड़े इस राजस्थान की धरा पर, उन सब की कथाएं आपको इस चैनल द्वारा पहुंचाई जाएगी। इसके लिए आप कथा सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देवें और आगे शेयर करें, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए तो। आज के इस वीडियो में आपको हम कथा सुनाएंगे राजस्थान के बहुत ही महान संत की। वैसे आपको मालूम है, राजस्थान की पावन धरा पर कहीं संत हुए, कहीं महात्मा हुए और कहीं ज्ञानी पुरुष हुए, जिनका एक एक करके हम आपको कथा सुनाएंगे। उन्हीं ज्ञानी पुरुषों और संतों में नाम आता है संत श्री खोजी जी महाराज का। जी हाँ, खोजी जी महाराज का, जिन्होंने छोटी सी उम्र में बड़ी भक्ति कर कर भगवान को प्रसन्न किया था। गंगा जमुना खुद उन्हें नहलाने आई थी, जिन्होंने साक्षात श्री कृष्ण भगवान के दर्शन किए हैं, जिन्होंने राम जी से बातचीत की है और हनुमान जी के भी दर्शन किए हैं। हमने कहीं जगह पढ़ा है कि कलयुग के अंदर हनुमान जी के दर्शन उन्होंने ही किए हैं और काफ़ी संतों ने भी किए हैं, लेकिन उनका विशेष नाम नागौर जिले में हमारे खोजी जी महाराज का आता है। आइए हम आपको पूरी कथा विस्तार से सुनाते हैं। खोजी जी महाराज के बहुत से प्रसिद्ध मंदिर हैं। जो मुख्य मंदिर हैं, उनका समाधि स्थल है, वह नागौर जिले के पालड़ी गांव में रेगणा तहसील में है। इसके अलावा त्रिवेणी धाम जयपुर में भी है, डाकोर गुजरात में, कटाव में, ग्वालियर, काठियावाड़, जनकपुर, अयोध्या आदि सभी प्रांतों में है। तो आइए पूरी कथा आपको हम सुनाते हैं। कथा के लिए श्री खोजी जी महाराज की कथा हम आरंभ कर रहे हैं। ध्यान लगा के आप सुनिएगा। ओम श्री महागणाधिपते नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय भाई नमः। ओम श्री सरस्वती माताये नमः। मात पिता की वंदना करत बारंबार, गुरुजन की आज्ञा पाकर कथा सुनाए आपको आज। बोलो गुरु खोजी जी महाराज की जय हो। गुरु खोजी जी महाराज की कथाएं हमने हमारे पूर्वजों से, हमारे बड़े बुजुर्गों से, हमारे पिताश्री से और काफ़ी किताबें जो पुस्तकें, भक्तमाल जो पुस्तक है उसमें से, श्री चरितामृतम श्री रामानंदाचार्य जी की पुस्तक है उसमें से, और जयपुर से त्रिवेणी धाम से जो पुस्तकें प्रकाशित होती है वहाँ से। उसके अलावा श्री विष्णु अवतार जी पारिक ने, जो पालड़ी निवासी है, खोजी जी महाराज के वंशज है, उन्होंने भी ये, तो मेरे पूज्य पिताश्री है, उन्होंने भी इसे सरल भाषा में इस पुस्तक को लिखा है। उस पुस्तक में से काफ़ी जगहों से हमने इस कथा के लिए जानकारी इकट्ठा की है। वो कथा हम आपके सामने सुनाएंगे। किसी भी तरह की त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें। आइए हम चलते हैं श्री खोजी जी महाराज की कथा की तरफ। श्री खोजी जी महाराज का जन्म 16वीं शताब्दी में मार्गशीर्ष सुदी पूर्णिमा किशनगढ़ राज्य अंतर्गत गांव इटाखोई में हुआ था। यानी करीबन 400 वर्ष पहले श्री खोजी जी महाराज का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम चेतन दास वत्स गोत्र लाभसा जोशी थे। ये लाभसा जोशी थे जो पारिक वंश में आते हैं। इटाखोई गांव से कुछ ही देर बरगद के पेड़ के नीचे एक महात्मा तप कर रहे थे।
इनके पिता ने उनसे दीक्षा लेकर महात्मा की सेवा करने लगे, क्योंकि खोजी जी महाराज के जो पूज्य पिता श्री चेतन दास जी महाराज थे, इनके कोई संतान नहीं थी। महात्मा की सेवा फलस्वरूप इनका जन्म हुआ। उन्होंने गुरु की कई सेवा की, जिनसे श्री चेतन दास जी महाराज को आशीर्वाद के स्वरूप में श्री खोजी जी महाराज का जन्म हुआ। बोलो श्री खोजी जी महाराज की जय हो। खोजी जी महाराज का जन्म नाम चतुर्भुज रखा गया था। खोजी जी महाराज का जब जन्म हुआ तो उनका नाम चतुर्भुज रखा गया था। बालक चतुर्भुज का मन खेलकूद से उदासीन 5 वर्ष की अवस्था में ही बाल सुलभ चंचलता का दमन करके एकांत में जाकर 3-3 घंटे तक ध्यान व्यवस्था में बिताने लगे। जब इनकी आयु 11 वर्ष की थी तब इटाकोई से कुछ लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां लेकर हरिद्वार जा रहे थे। खोजी जी भी अपने माता पिता से हट करके अपने पूर्वजों को लेकर माता पिता के मना करने पर भी उन लोगों के साथ चले गए। ग्राम रानी के तालाब पर पहुंचने पर 2 अति सुंदर बालिकाएं बालक चतुर्भुज खोजी जी से बोली, महाराज आप स्नान करें, हम दोनों गंगा जमुना हैं, आपको हरिद्वार पहुंचने में कष्ट होगा, हम आपको यहीं गंगा स्नान कराती हैं। इस पर चतुर्दास जी ने कहा कि एक तो मेरी इच्छा है कि मैं हमेशा ही गंगा स्नान करूं, दूसरी बात है कि मेरे पूर्वजों की अस्थियां लेकर मैं आया हूं, इनकी अस्थियां हरिद्वार में हर की पेड़ियों पर ही विसर्जन करना है। तब उन कन्याओं ने कहा कि हे कालांतर में आपके गंगा स्नान की व्यवस्था हो जाएगी, जब आप हमें याद करेंगे और इन पूर्वजों की अस्थियों को इस तालाब में डाल दो और ये हर की पेड़ी पहुंच जाएगी। तब कन्याओं ने कहा कि आपके साथ जो लोग आए हैं इनके सामने ही अस्थियों को तालाब में डाल दो, यही अस्थियां को बटाओ इनको हरी की पेड़ियों में दिखाई देगा। उन कन्याओं की बात मानकर श्री खोजी जी ने उन कन्याओं द्वारा लाया गया गंगा जल से स्नान करके गंगा जल लेकर अपने गांव इटाकोई लौट आए और गांव के लोग हरिद्वार के चले गए। खोजी जी ने इटाकोई के पास आने पर घर वालों को समाचार दिया कि मैं गंगा स्नान करके आ गया हूँ, मुझे न वंदना करके ले चलो। इस वंदना की ऐसी प्रांतता है कि जो तीर्थ यात्रा करके आते हैं उनको गाजे बाजे से आदर सहित गंगा जल की पूजा वंदना करके गांव में लाते हैं। इस बात को सुनकर गांव के लोग चेतनदास की हंसी उड़ाने लगे। तुम्हारा बेटा तो 2 ही दिन में गंगा स्नान करके आ गया, जहाँ कई महीने लगते थे उस समय लोग पैदल ही आते जाते थे, इसलिए किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। तब सब लोग पतवारी के पास गए। यह पतवारी एक मारवाड़ प्रदेश की रस्म प्रथा है। इस प्रकार की है कि जब कोई तीर्थ पर जाता है तो उस दिन वो दिया जाते हैं, वहाँ जो बो दिया जाते हैं सुरक्षित स्थान में और प्रतिदिन उनको जल से सिंचन करते हैं। उन जों के द्वारा ही तीर्थ करने वाले का शुभ जाना जाता है। चेतनदास जी सहित उन लोगों ने पतवारी की जो बोए थी उनके पास में जाकर देखा तो वे जो एक हाथ से भी बड़े हो गए थे और उन्हें उन यात्री के थे उनके जो में अभी अंकुर भी नहीं निकला था। इससे सब लोगों को विश्वास हो गया कि श्री खोजी जी कोई अलौकिक बालक है। जो लोग हरिद्वार गए थे उन्होंने वहां पर हरि की पेड़ी में श्री खोजी जी के पूर्वजों की अस्थियों के फोटोओं को गंगा में प्रवाहित होते देखा था। इस प्रकार से थोड़ी उम्र होने पर भी श्री खोजी जी के नाम स्वतः प्रसिद्ध हो गया। जब लोगों का आवागमन अधिक होने लगा, अपने भगवान के भजन में बाधा समझकर उन्होंने पुष्कर के समीप नागपाड़ की एक गुफा में रहकर कई वर्षों तक तपस्या की। आगे की जानकारी हम खोजी जी महाराज ने किस तरह तपस्या की, किस तरह उन्होंने 1.25 मन का कांदा उगाया था, किस तरह कृष्ण भगवान की भक्ति की, किस तरह राम जी की भक्ति की, ये सभी कथा हम आगे हमारे अगले वीडियो में दिखाएंगे, सुनाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। अगर ये कथा पसंद आई तो आगे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय खोजी जी की बहुत बहुत धन्यवाद।